दोस्तों, अगर आप भी एसबीआई की सिक्योरिटी में अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट है वो बनाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम टोटली चार्ज एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस ऐप का है वो रिव्यू देने वाले हैं। क्या आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना चाहिए या नहीं, तो टोटली एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग और डीमेट करने में। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो ₹0 रखा गया है एक टाइम के लिए। सेकंड टाइम अगर ट्राई करते हो तो वहाँ पे आपके चार्जेस वो पे करना पड़ेगा। ट्रेडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करेंगे तो 0 AMC चार्जेस रखा गया है और डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस वो एक टाइम के लिए फ्री है, सेकंड टाइम के लिए आपको पेमेंट है वो पेड करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ₹0 कोई भी चार्जेस है वो पेड नहीं करना होता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी SBI सिक्योरिटी सुविधा की, तो यहाँ पर आपको इक्विटी डिलीवरी में है वो ब्रोकरेज फीस है वो 0.50% रखा गया है। इक्विटी इंटरडे में ₹20 पर ऑर्डर है वो यहाँ पर आपसे लिया जाता है। इक्विटी फ्यूचर्स में 0.05% है और इक्विटी ऑप्शंस का अगर आप चार्जेस देखेंगे तो RS ₹50 पर लॉट है वो सेल और बाई दोनों साइड लगने वाला है। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करेंगे तो ₹20 पर लॉट है वो चार्जेस देना होगा। कम्युनिटी फीचर्स में आपको 0.05% देना होगा और कम्युनिटी ऑप्शंस में ₹50 है वो सेल और बाई साइड दोनों साइड ये चार्जेस देना होगा। अगर बात करते हैं SBI सिक्योरिटी डीमेट अकाउंट चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री रहने वाला है। ट्रांजैक्शन चार्जेस बाई साइड यहाँ पर मेंशन किया हुआ नहीं है। सेल साइड की तरफ देखेंगे तो थ्रू POA के चार्जेस वो 0.1% है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगेगा, जिसका मिनिमम चार्जेस ₹21 और मैक्सिमम में वो ₹300 प्लस GST है वो लग सकता है। अगर बात करते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में AMC चार्जेस की, तो इंडिविजुअल अकाउंट वालों के लिए यहाँ पर ₹750 है वो रखा गया है और उसके अलावा आप देखेंगे तो ₹500 फॉर ई स्टेटमेंट। अगर आपको ई स्टेटमेंट चाहिए तो वहाँ पर आपको ₹500 अलग से देना होगा। डीमेट प्लस कुरियर चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो ₹5 पर सर्टिफिकेट प्लस ₹35 है वो कुरियर चार्जेस का आपको पर रिक्वेस्ट पर देना होगा। और डीमेट चार्जेस की बात करेंगे तो ₹35 पर रिक्वेस्ट प्लस CDSL चार्जेस आपको है वो ₹10 पर 100 सिक्योरिटीज़ पर आपको देना होगा पार्ट क्वांटिटी पर। प्लेस क्रिएशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 0.02% है वो यहाँ पर वैल्यू रखी गई है, जिसमें आपको मिनिमम चार्जेस वो ₹25 यहाँ पर रखा गया है। प्लस उसके अलावा आपको CDSL और NSDL चार्जेस से वो लगने वाला है। प्लेस क्रिएशन कंफर्मेशन चार्जेस की बात करेंगे तो 0.02% वो मिनिमम रखा गया और मैक्सिमम चार्जेस मतलब हायर के चार्जेस वो ₹25 प्लस CDSL और NSDL चार्ज लगने वाला है। अगर बात करते हैं प्लेस इन्वोकेशन चार्जेस की, तो यहाँ पर आपको 0.02% वो रखा गया मिनिमम और हायर के चार्जेस वो ₹25 प्लस CDSL और NSDL चार्ज रखा गया है। अगर आपका ट्रांजैक्शन है वो कोई कारणवश फेल्ड हो जाता है तो वहाँ पर आपको ₹10 पर इंस्ट्रक्शन पर ये चार्जेस देना होगा। अदर चार्जेस यहाँ पर मेंशन किया हुआ नहीं है। अब बात करते हैं STT CTT चार्जेस एक्शन टर्नओवर चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको इक्विटी डिलीवरी और इंटरडे में आपको चार्जेस वो सेम देखने को मिलता है। जैसे कि NSE का चार्जेस वो ₹297 पर करोड़ है वो रखा गया है और BSE का है वो ₹375 पर करोड़ है वो सेल साइड देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप डिलीवरी में देखोगे तो यो BSE चार्जेस वो NSE का वो दोनों साइड देना होता है। इक्विटी फीचर्स की बात करेंगे तो NSE का चार्जेस वो ₹173 पर करोड़ है और BSE है वो बिल्कुल मुफ्त मिल जाती है। इक्विटी ऑप्शंस में NSE का चार्जेस वो ₹3,503 है वो पर करोड़ रहेगा और वहीं पर BSE का चार्जेस वो ₹325 पर करोड़ है वो प्रीमियम वालों के लिए रहने वाला है। करेंसी फीचर्स की बात करेंगे तो NSE का चार्जेस ₹35 पर करोड़ है और BSE का ₹45 पर करोड़ देखने को मिलेगा। करेंसी ऑप्शंस की बात करेंगे तो NSE का चार्जेस वो ₹3110 पर करोड़ है और BSE का ₹100 पर करोड़ रहने वाला है। अगर बात करते हैं SBI सिक्योरिटी ट्रेडिंग टैक्स की, तो यहाँ पे आपको चार्जेस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का रेट्स है वो इक्विटी डिलीवरी में 0.1% है वो बोथ साइड बाई और सेल दोनों साइड लगने वाला है। वहीं पर इंट्राडे में ये चार्जेस 0.025% है वो सेल साइड लगेगा। इक्विटी फीचर्स में 0.01% वो सेल साइड रहेगा। इक्विटी ऑप्शंस में 0.05% वो सेल साइड रहने वाला है। कम्युनिटी फीचर्स की बात करेंगे तो 0.01% वो सेल साइड नॉन एग्री वालों के लिए लगेगा। अगर बात करते हैं कम्युनिटी ऑप्शंस की तो 0.05% वो सेल साइड रहेगा। करेंसी फ्यूचर ऑप्शंस की बात करेंगे तो STT CTT चार्जेस आपको नहीं लगता है दोनों में। ऑन एक्सरसाइज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो 0.125% रहेगा और राइट टू एंटरटेनमेंट चार्जेस की बात करेंगे तो वो सिर्फ सेल साइड लगता है जो कि 0.05% तक रहता है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पर मेंशन किया हुआ नहीं है, वो रेफर पर डिपेंड करता है। GST वो आपको 18% लगने वाला है। ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी चार्जेस पर ये आपको चार्ज देना होगा।
सेबी चार्जेस की बात करेंगे तो 0.0001% मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ है वो सब में आपको लगने वाला है। अगर आप एक्सपेक्ट फॉर एग्री फीचर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ 1 रुपया पर करोड़ ही लेना होता है। अगर बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की तो यहाँ पर ऑन बाई साइड ओनली, तो डिलीवरी में 0.015% मतलब 1500 रुपये पर करोड़ लगता है। इंटरडे में ये 0.003% मतलब 300 रुपये पर करोड़। इक्विटी फ्यूचर्स में 0.002% मतलब 200 रुपये पर करोड़ और इक्विटी ऑप्शंस में ये चार्जेस 300 रुपये पर करोड़ रहता है। वहीं पर देखेंगे अगर आप करेंसी फ्यूचर ऑप्शंस में तो ये चार्जेस 0.0001% मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ है वो दोनों में लगता है। कम्युनिटी फीचर्स में ये चार्जेस 0.002% है और ऑप्शंस में ये चार्जेस 0.003% देना होता है। अगर बात करते हैं इस ऐप की तो यहाँ पर इसमें आप अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो कि आपके लिए सेफ भी हो सकता है, पर इसमें थोड़े चार्जेस से वो जुड़ो एज़ कम्पेयर टू अदर ऐप देखेंगे ज़ेरोदा वगैरह, ग्रो ऐप के वगैरह, तो यहाँ पर ये चार्जेस थोड़ा है वो ज़्यादा देखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको इसके अलावा भी अगर दूसरे ऐप की लिंक चाहिए तो वो आपको टॉप 5 ऐप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इसमें भी आप अपना अकाउंट है वो बना सकते हो अगर आप ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल। धन्यवाद। कीप लव एंड कीप सपोर्ट।